हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सावन का महीना है तो सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव। आज मैं आपसे एक छोटी सी टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, या फिर आप यूँ कह लो कि एक एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बच्चों के मतलब की है। और मेरी गुड़िया क्या है ना, बहुत चूज़ी है। डुग्गू के टाइम मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी उसको कुछ भी खिलाने में, क्योंकि मेरा डुग्गू इजली सब चीज़ खा लेता था। जैसे दाल चावल है, रोटी सब्जी है, दूध रोटी है, दलिया है, मैं ये सारी चीज़ें उसे खिलाती थी, वो बहुत ही इजली खा लेता था। तो मुझे स्पेशली उसके लिए कुछ नहीं बनाना पड़ता था। बट मेरी गुड़िया है ना, थोड़ी चूज़ी है, वो हर एक चीज़ नहीं खाती है। और सब मेरे से कहते हैं कि डुग्गू का तुम बहुत ध्यान देती थी, पर गुड़िया का तुम ध्यान नहीं देती हो, ध्यान नहीं देती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी गुड़िया का भी बहुत ध्यान देती हूँ। और मैं ही क्या यार, हर माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान देते हैं। और प्लीज़ उनके परवरिश पे कोई भी ऐसे सवाल मत उठाओ कि कोई ध्यान नहीं देता है। सभी माँ बाप अपने बच्चे का पूरा पूरा ध्यान देते हैं, अपने से ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं। और सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मेरा डुग्गू जब 6 महीने का हुआ और वो खाना खाना शुरू किया, तो वो सभी चीज़ें लगभग खाता था। तो मेरा डुग्गू जो है ना, थोड़ा सा क्यूटी पाई सा था, हेल्दी सा था। लेकिन अब वो थोड़ा सा थक गया है, मतलब थोड़ा सा पतला दुबला हो गया है, क्योंकि वो अब बहुत ही बदमाशी करता है पूरे दिन। खैर छोड़िए, टॉपिक ये है कि मेरी गुड़िया कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती है, वो बस दूध पीती है, मेरा दूध पीती है। वो फॉर्मूला मिल्क भी वो नहीं पीती है। मैंने बहुत ट्राई किया, गाय का मिल्क भी देने को ट्राई किया, पर वो नहीं पीती है। तो फाइनली मैंने सोचा मैं क्या करूं, दलिया भी दे के देख चुकी हूँ, रोटी भी अगर मैं उसको थोड़ा बहुत घी में मीड़ वीड़ के, जैसे कहते हैं ना खिलाओ, तो जो कहते हैं ना घी में मीड़ वीड़ के खिलाओ, तो मैं खिलाती तो हूँ, लेकिन बहुत ही मतलब थोड़ा सा ही खाएगी, बहुत ज़्यादा वो नहीं खाती है। तो मैंने एक मतलब एक ट्रिक सोचा कि मैं ऐसे करके खिलाती हूँ, देखती हूँ वो खाती है कि नहीं। उसमें कुछ चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया, जैसे कि काजू बादाम, पोहा, और चना, जो भुना वाला चना होता है वो, मुरमुरा और मखाने। और ये इन सारे चीज़ों को मैंने रोस्ट करके, पीस के मैंने अपनी गुड़िया को खिलाया। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेरी मतलब 1 हफ़्ता हो रहा है, 1 हफ़्ते से मैं उसको ये खिला रही हूँ, और बहुत अच्छे से वो खा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अगर वो खा रही है तो मुझे आपके भी संग शेयर करना चाहिए कि अगर आपका भी बच्चा है, चूज़ी है, नहीं कुछ खा रहा है, 7-8 महीने का हो गया है, तो आप भी ये मतलब रेसिपी ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से तो बेस्ट है। तो मैं इसीलिए आज आपके संग भी शेयर करने वाली हूँ। सुबह से मैं सोच रही हूँ अब मुझे टाइम मिले तो मैं ये रेसिपी आपके संग शेयर करूँ, बताऊँ कि मतलब मैंने कैसे उसे मतलब बनाया है। बनाना तो बहुत ही ईजी है, बट एक बार देख लो ना, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है बस, और कुछ नहीं, बहुत मेहनत वाला काम नहीं है। और देखो मेरी गुड़िया अब जाके सोई है सुबह से लेके, ये देखो। जब तक ये उठेगी तब तक मैं अपनी जो भी मेरा बनाने का होगा ना, मैं उसे रेडी कर लूँगी। क्योंकि मैं क्या है ना कि हफ्ते हफ्ते भर का ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखती हूँ। और जब हफ्ते भर बाद वो ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं फिर बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने वो अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए रेसिपी कैसे बनाई है, वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैं किचन में आ गई हूँ, और देखिए मैंने पूरा मुरमुरा का पैकेट ही मंगवा लिया था। क्योंकि क्या है ना कि मैं थोड़ा सा ऐसा सेरेलैक में भी यूज़ करूँगी, और हम लोग ऐसे चाय वाय के संग भी खाते हैं, तो इसलिए मैं पूरा पैकेट ही मंगा लेती हूँ, मेरे दोनों काम आ जाता है। और मैं थोड़ा सा निकाल ली हूँ, क्योंकि मुझे मुरमुरा, पोहा और मखाने को रोस्ट करना है। तो मैंने तीनों चीज़ों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके प्लेट में निकाल के रख लिया है। और अब मैंने अपने कढ़ाई को बैठा के उसे अच्छे से गरम कर लेना है, ताकि जब भी मैं ये सारी चीज़ों को डालूँ ना, तो वो ज़्यादा टाइम ना ले, 1 से 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें भुन जाएं। चाहो तो आप एक साथ भी भून सकते हो इन्हें, और बारी बारी भी भून सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मैंने बारी बारी ही भुना है, मुझे जैसे मतलब ईज़ी लगता है मैं वैसे ही करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से एक साथ भून सकते हो,
तो आप एक साथ भून लो, वरना आप बारी बारी भी भून सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मखाने को डाल के मैंने भुनना स्टार्ट कर दिया है, और हम इसमें कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये छोटे बच्चे के लिए बनाना है। तो इस वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनको कोई चीज़ नुकसान ना करे। तेल वेल तो वैसे भी नुकसान करता है, तेल हो घी हो चाहे कुछ भी, तो इसीलिए हमें ये सादा ही भुनना है। और मेरा जो मखाना है ना भुन चुका है, और मैं मुरमुरा चेक कर रही थी कि मतलब भुनूं कि ना भुनूं, पर मैंने कहा एक मिनट भुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने मुरमुरे को भी डाल के 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और बहुत अच्छे से मेरा मुरमुरा भी भुन चुका था, क्योंकि कढ़ाई मेरी बहुत गर्म थी। तो आप इसी तरह करके तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लें। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जले ना, क्योंकि अगर जल जाएगी ना तो फिर स्वाद जो है ना अच्छा नहीं आएगा, फिर बच्चे खाने में पसंद नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही रोस्ट करना है। और फिर उसके बाद पोहे को भी डाल के हमें 1 से 2 मिनट के लिए पोहे को भी भून लेना है, कि वो मतलब अच्छे से कुरकुरा सा हो जाए। और तीनों चीज़ों को देखो मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। और ये जो चने हैं ना, मैंने इसके छिलके को बहुत अच्छे से हटा दिया है। और आप ध्यान रखिए कि विदाउट छिलका वाला ही चना लें, अगर छिलका है चने में तो उसको आप अच्छे से निकाल लें, कि मतलब वो आए ना इसमें, क्योंकि वो छिलका बहुत टफ होता है, बच्चों के गले वले में अगर फंस गया तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दें कि चने का छिलका इसमें बिल्कुल भी ना आए। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और काजू लिया है, 6 पीस का बादाम का लिया है मैंने, आलमंड का। और काजू के 10-15 पीस लिए होंगे, जो 2 टुकड़े वाले काजू होते हैं। 1 टुकड़ा वाला अगर आप ले रहे हैं तो 6-7 पीस काजू बहुत हैं। और मैंने उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। गर्मी का दिन है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि गर्मी का दिन है तो गर्म चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। तो इस वजह से मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में लेनी है। अगर ठंड के दिन में आप इसे बना रहे हैं तो आप थोड़ा और काजू और आलमंड का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह करके हमें अपने सारी ड्राई फ्रूट्स और जो भी चीज़ें हैं एक प्लेट में निकाल के हमें ठंडा कर लेना है। और मिक्सी को अच्छे से हमें सुखा लेनी है, क्योंकि पाउडर बनाना है, तो इसलिए मिक्सी ध्यान रहे कि ड्राई मतलब हमारी सूखी हुई होनी चाहिए बिल्कुल भी। और हम बारी बारी से इसे मिक्सी में, बारी बारी से नहीं, एक साथ डाल के इसे पीस लेंगे। एक फ़ाइन सा पाउडर हमें तैयार कर लेना है। फ़ाइन सा क्या, बहुत अच्छा पाउडर हमें एक बनाना है, क्योंकि छोटे बच्चे को देना है तो वो अभी चबा तो सकता नहीं है, तो मतलब पाउडर एकदम पतला होना चाहिए, महीन होना चाहिए। और देखिए मैं अपने मिक्सी में ये सारी चीज़ों को डाल के एक पाउडर तैयार कर ली हूँ। और हाँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो इसे कांच के कंटेनर में रखो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाती हूँ, तो एक ही छोटा सा मेरे पास हॉट केस है, तो मैं इसी में रख लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो ये कांच के कंटेनर में रखो, तो ये सीलता नहीं है, इसमें बदबू नहीं आती है, सीलन नहीं आती है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने चीनी पीस के रख ली है, और उसमें मैंने एक इलायची डाल के चीनी पीसी है। वैसे अगर आप चीनी नहीं देते हो बच्चे को तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मीठास चाहिए ना, थोड़ा सा बच्चों को स्वाद के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा ही मैं चीनी डालती हूँ, बहुत चीनी नहीं डालती हूँ। और फ्लेवर के लिए मैं इलायची डाल के रखती हूँ, कि उसका जो स्वाद है ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह करके मैं 2-3 चम्मच जितना भी मुझे बनाना है मैं निकाल लेती हूँ। और आप चाहो तो फार्मूला मिल्क में भी बना सकते हो, गाय के दूध में भी बना सकते हो, गर्म पानी में भी बना सकते हो। ये तीनों चीज़ों में आप ये बना के बच्चों को अच्छे से खिला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गाय के दूध में बना रही हूँ, और आधी चम्मच में बस इसमें चीनी डालूँगी। और जो इलायची की बात मैं कर रही थी ना, उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं खाने में। तो इस वजह से आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐसे ऐड करिएगा, इकट्ठे आप डाल दोगे ना तो जो हमारा वो खाना है ना बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो खिलाने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दूध आप ऐड करके अच्छा सा एक मतलब पेस्ट तैयार कर लेना। और देखिए मेरी गुड़िया कितने अच्छे से एंजॉय करेगी खाने को, उसको थोड़ा सा ठसका सा लग गया था,
तो मैं पहले मैं उसके ठसके को ठीक करके फिर उसके बाद खिलाऊंगी, क्योंकि इस तरह अटकने का डर रहता है। और आप बच्चे को बैठा के ही खिलाएं, कभी भी खाना खिलाएं तो लिटा के कभी मत खाना खिलाएं। और देखिए मेरा डुग्गू भी थोड़ा बहुत खा रहा था, पता है, गुड़िया भी खा रही थी और डुग्गू भी खा रहा था, और दोनों के दोनों टीवी देख रहे थे और खाना खा रहे थे। और मेरे आप ये ना 1 साल से मतलब सॉरी, छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हो, 3 साल तक के बच्चे को ये खाना आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने कितनी सिंपल रेसिपी है। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और हेल्दी फूड देना चाहते हो तो आप इस तरीके से डेफिनेटली दे सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।